प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम निवासी नितिन मिश्रा 11 अक्टूबर को व्यापार के सिलसिले में अल्बानिया रवाना हुए। 18 अक्टूबर को नितिन मिश्रा की वापसी थी, लेकिन नितिन मिश्रा के ना पहुंचने से परिवार को चिंता बढ़ी। परिवार की तरफ से बहुत जानकारियां जुटाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। नितिन मिश्रा अपने पिता को फोन करके ये बताता है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे यूएस ले जाया जा रहा है। उसके बाद से परिवार सदमे में है और वो गुहार लगा रहा है कि किसी भी तरीके से उसके बेटे को उसको वापस लाया जाए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ परिवार मौजूद है और हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। प्रोजेक्ट है, उसके तहत हम लोग काफ़ी इंस्पायर्ड थे, तो हम लोग कपड़े का काम करना चाहते थे। जो इंडियन एम्ब्रॉयडरी है, इंडियन फैब्रिक है, उसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना चाहते थे। ये हमारा पूरा प्लान था और हम कई समय से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, भाई कहाँ एम्ब्रॉयडरी मिलता है, कहाँ प्रिंटिंग अच्छा होता है, कहाँ फैब्रिक अच्छा मिलता है। इसी बीच भाई को एक कहीं से ऑनलाइन एक कोई अप्रोच करता है, कोई कांटेक्ट करता है और उसको बोलता है कि तुम अल्बानिया आ जाओ और कुछ सैम्पल्स ले आओ और हम तुमको ऑर्डर दे देते हैं और तुम उसका एक्सपोर्ट कर सकते हो। और हमने सोचा कि अगर ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है और अगर यही था कि मैं ऑर्डर लेके आता हूँ और आके हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे और इस काम को हम बढ़ाएंगे। इसी चीज़ को सिक्योर करने के लिए वो अल्बानिया गया। 11 तारीख को यहाँ से निकला रहेगा, 12 को वहाँ पहुँचा। तो लखनऊ से मुंबई, मुंबई से दुबई, दुबई से तिराना, अल्बानिया। दुबई तक हमारी उससे बात हुई। दुबई से जब उसने फ़्लाइट लिया कि मम्मी मैं फ़्लाइट लेने जा रहा हूँ, वहाँ तक हमारी बात हुई। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं, कोई मैसेज उस तक नहीं पहुँच रहा, कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी ज़रिए से हम उससे पहुँच नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। तो शुरू में हमको लगा शायद नेटवर्क का इशू होगा, वाईफाई नहीं मिल रहा होगा, कुछ ऐसा। तो हम थोड़ा शांत थे क्योंकि उसकी रिटर्न टिकट थी 17 तारीख की, लेकिन जब वो 17 तारीख को नहीं आया तो हमको चिंता होने लगी। हमको 17 को फ़्लाइट पकड़ के 18 तक उसे पहुंच जाना चाहिए था मुंबई, लेकिन नहीं आया तो बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। सब पता किया, एयरलाइन में पता किया तो पता चला उसने बोर्ड ही नहीं की है फ़्लाइट। तो मेरी चिंताएँ बढ़ गई। तो मैंने एम्बेसी में कॉल किया, इंडियन एम्बेसी में। एम्बेसी को कोई नॉलेज नहीं इस चीज़ की, उन्हें नहीं पता, उनको नितिन मिश्रा के बारे में नहीं पता, वो उस बंदे ने फ़्लाइट बोर्ड नहीं करी, ये नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है। हम बहुत हाथ पैर चलाते रहे सर, इधर उधर किसी तरह से कुछ जानकारी मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंडियन एम्बेसी में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अल्बानिया में जो इंडियन एम्बेसी वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। 22 तारीख को पापा के पास उसका फ़ोन आता है, कुछ एक मिनट कुछ सेकंड्स का, कि पापा मेरे को यहाँ अरेस्ट कर लिया गया है ड्रग्स के केस में और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। इस तरह से उसने हमको बताया। फ़ोन कटने के बाद हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे सर, बहुत ज़्यादा। मतलब एक होता है पैरों तले ज़मीन खिसकना, वो वाली चीज़ थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसका बैग पैक हमने किया है, ठीक है, पापा ने अपने हाथ से एक एक चीज़ लगाई है, सैम्पल्स कपड़े के रखे हैं उसमें। वो लखनऊ एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट, हर जगह उसकी चेकिंग हुई रहेगी, ठीक है। तो उसके संग ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ नहीं समझ आ रहा सर। मैंने इंडियन वहाँ पे अल्बानिया एम्बेसी में फिर इस चीज़ पे कॉल किया कि सर ऐसा कुछ हुआ है, मुझे ऐसी कुछ खबर मिली है कि मेरा भाई अरेस्ट हुआ है। उनको इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं, उनको नहीं पता, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस चीज़ की। तो मेरे को समझ ही नहीं आया था मैं जाऊँ कहाँ, किससे पूछूँ। बहुत ज़्यादा खोजबीन करने के बाद मुझे इंटरनेट पे अल्बानिया की एक लोकल न्यूज़ मिलती है, जिसमें ये लिखा रहता है कि नितिन मिश्रा को ड्रग केस में पकड़ लिया गया और उसके ऊपर यूएस के 2 वारंट हैं। मेरा भाई यूएस कभी गया ही नहीं, तो उसके ऊपर वारंट कहाँ से आ गया? वो कभी इतना बड़ा ट्रबल पहली बार था सर। ये बहुत, देखिए मेरा भाई, हम लोग पहले नेटवर्क मार्केटिंग में थे, तो मलेशिया और दुबई हम जाते हैं। 2014 से 18 के बीच में हम 4 बार मलेशिया और 1 बार दुबई गए, जिसमें एज अ फैमिली नेटवर्क मार्केटिंग में पूरी टीम जाती है सर, और मैं उसका पार्ट थी तो मैं भी उसके साथ जाती थी। तो हम गए, साथ में ट्रेनिंग अटेंड करी और वापस आ गए, लेकिन यूएस तो कभी गया ही नहीं, तो उसके नाम पे वारंट कहाँ से आ गया? ये बहुत बड़ा शॉकिंग था हमारे लिए। फिर हमने यहाँ पे लॉयर जो विवेक राय हैं उनको अप्रोच किया, हरजोत सिंह को अप्रोच किया, उन्होंने हमारी थोड़ी मदद करी, इस केस को लिया, गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुँचाई कि उसको एक मिस्टेकन आइडेंटिटी के ज़रिए इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया गया,
क्योंकि अगर किसी भी नागरिक को, किसी भी देश के नागरिक को दूसरे देश में अगर आप पुलिस पकड़ती है तो उनकी सबसे पहली जो जिम्मेदारी है कि आप एम्बेसी को इन्फॉर्म करें। ये एक बेसिक चीज़ है जो उन्होंने नहीं करी। ना वहाँ एम्बेसी को कुछ पता है, ना गवर्नमेंट को कोई उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, ना पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन दी, ना यहाँ की एम्बेसी। सर ये एक इलीगल तरीका है किसी को पकड़ने का, ये सही नहीं है पहली बात तो लॉयर के ज़रिए हमने प्रधानमंत्री को लेटर्स लिखे हैं, यूके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके ज़रिए अल्बानिया प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखे गए हैं कि एटलीस्ट उस जो मेरा भाई है नितिन है उसको एक्सेस तो मिले एक काउंसलर का, एक एडवोकेट का, अपनी बात रखने का। उसे सीधा उठा के आप जेल में डाल दे रहे हैं। उसने ये भी हमको फ़ोन पे बता दिया कि पापा मुझे यूएस लेके जा रहे हैं। आप बस किसी को जेल में उठा के डाल देंगे और उसे यूएस ले जाएंगे ऐसे ही? आप क्या फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करेंगे? क्या आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि हम आपके नागरिक को यूएस लेके जा रहे हैं? आप ऐसे ही बस किसी को ले जाएंगे? आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया है क्या ये वही बंदा है जो आप जिसे ढूंढ रहे हैं कि आपने ऐसे ही किसी को पकड़ लिया? सर नहीं पता क्या चीज़ हुई है, लेकिन इतना पता है सर वो ड्रग्स जैसा काम करे, ड्रग पैडलिंग जैसा वो बंदा वैसा नहीं है। वो हम बहुत मीडियम क्लास फैमिली है। मेरा भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, सर 12th तक पढ़ा है। उस टाइम पे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं थी कि पापा हम दोनों को पढ़ा सकें। मैं लड़की हूँ तो उन्होंने सोचा कि मेरे को वो पढ़ा दे ताकि मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए। लड़का तो कहीं भी कमा लेगा, तो उन्होंने मेरे को पढ़ाना ज़रूरी समझा। भाई ने भी इस चीज़ का समझा कि दीदी पढ़ लेगी तो ज़्यादा अच्छा है, और वो नौकरी में लग गया। घर की जिम्मेदारी सर उसने 17-18 साल में ही उठा ली थी। कॉल सेंटर में उसने जॉब करी है, घर का उसने सर पापा एक दुकान का काम, मतलब खाने पीने का काम करते थे। कितना ही आ जाता था सर, थोड़ा बहुत जो भी आता था जोड़ के उन्होंने 30 साल जोड़ा है, कमाया है, जो भी किया है। लेकिन उसने घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई। अभी वो बंदा जो दिन में 2.5-3 घंटा जिम में है, वर्कआउट करता है, खाने पीने में बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, सोच समझ के खाता है मुझे क्या खाना है क्या नहीं, वो ड्रग जैसी चीज़ कैसे कर सकता है? वो भी ऐसी जगह पे जहाँ मतलब अरे सबसे बड़ी से अगर वो ऐसा कर रहा हो तो खुद जाके कुएं में क्यों कूदेगा? कौन इंसान है जो अपना मुँह खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये तो लॉजिकली नहीं है। अब आगे क्या कर रहे हैं आप लोग? आगे सर आगे देखिए, हमारी सिर्फ हम इतने बड़े लोग नहीं हैं ना, हमारे पास इतना पैसा है कि हम उसका केस भी लड़ा, हम किसी तरीके से अरेंज करके उसके हम सब कर रहे हैं, लेकिन हम इतना नहीं है कि हम कुछ भी कर पाएँ। तो गवर्नमेंट से कैसे? हाँ, तो हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें हमारी मदद करे, वो उसको सही सलामत देश यहाँ वापस ले। कहाँ अप्रोच किया आपने? कहीं अप्रोच किया गवर्नमेंट के स्तर पर? सर देखिए, गवर्नमेंट के स्तर पे लॉयर के ज़रिए हमने लेटर्स लिखे हैं, उन तक हमारी बात पहुँचाई है कि वो इस केस में इंटरवेन करें और वहाँ अल्बानिया में कांटेक्ट करें और उससे बोले कि हमारे नागरिक को हमें वापस दें। ये हम कर रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट में कहीं आपने अप्रोच किया? सर सब जगह कर रहे हैं सर। किसी से कोई बात हुई है, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से यहाँ पे बड़े? सर हमारी पर्सनली बात नहीं हुई, लेकिन हमारे लॉयर के जरिए सब जगह। तो कुछ प्रयास करेंगे मिलने का, बात करने का? हाँ सर, जो भी बल पड़ेगा वो करूँ। मुझे मेरा भाई वापस चाहिए, सही सलामत चाहिए, और जिस भी चीज़ में वो फंसा है उससे बाहर उसको निकालना है मुझे। तो एटलीस्ट जो भी बनेगा हम लोग अपने स्तर पे करेंगे, लेकिन मेरी यही दरख्वास्त है कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि वो इस चीज़ को समझें और सरकार तक ये बात पहुँच जाए कि उसे वहाँ से उनको निकाल कर। तो ये बहन है जिनका कहना है कि देखिए किसी भी तरीके से उनका भाई वापस आए, क्योंकि वो निर्दोष है, गलत तरीके से फंसाया गया है, और सरकार से अप्रोच करती है, सरकार से निवेदन है उनका कि उनकी हेल्प करी जाए और उनका भाई वापस आए। पिताजी हम उनसे बात करेंगे क्योंकि उन्हीं के पास 22 तारीख को फ़ोन आया था, तो क्या मैसेज आया था ये एक बार बात करने का प्रयास करेंगे। जब नितिन गए तो उसके बाद कब आपसे बात हुई? उसके बाद जब बात हुई तो क्या कुछ मैसेज उधर से मिला है? सर नितिन यहाँ से 11 को निकला था और 18 को उसको वापस आना था, तो 18 तक तो हमने कोई दिमाग नहीं लगाया भाई कोई दिक्कत आएगी, लेकिन उसके बाद 22 तारीख को उसका मेरे पास फ़ोन आया तो उसने मुझसे इतना ही कहा कि भाई मैं यहाँ अरेस्ट हो गया हूँ और मैं यहाँ अरेस्ट हो गया हूँ, मेरे को ये लोग यूएस ले जा रहे हैं। इसके बाद उनका फ़ोन कट गया है, जबकि मेरा भाई यहाँ से, मेरा बेटा यहाँ से जो है कपड़े के काम के लिए गया था और सारे बैग उसको मैंने अपने हाथ से लगाए थे, सैंपल भी मैंने खुद रखे थे, और 22 तारीख के बाद वो मेरे से कोई संपर्क में नहीं आया और उसके बाद हमने बहुत परेशान रहे और
कोई सही अभी जानकारी आप लोग नहीं हो पाई? कोई सही जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं। फोन जब आया था तो आपने कुछ अपनी तरफ से बात कह पाया या सिर्फ सुन पाया? कोई बात नहीं हो पाई। वो आधा मिनट का फोन था, बस खाली उसने इतना बोला, उसके बाद उसका फोन कट गया। उसके बाद से हमारे पास कोई जानकारी उसकी नहीं है। आवाज आपने पहचानी थी? हाँ, ये आवाज मेरे बच्चे की थी वो, ये तो कन्फर्म था। लेकिन वो आधा मिनट का ही काम बात हुई उससे और उसके बाद फ़ोन कट गया था बस। उसके बाद से हम लोग को परेशानी है। तो अब क्या इस बार गवर्नमेंट से कुछ आप रिक्वेस्ट? सर, मैं ये गवर्नमेंट से यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई वो हमारी मदद करे और हम इस प्रदेश के निवासी हैं और पूरा ध्यान दे और हेल्प करें हम लोगों की। हम एक मीडियम परिवार से हैं, हम इतना वैन खर्चा कर भी नहीं सकते हैं, तो कैसे तैसे भी हमारी मदद करे और अपने प्रदेश में रहने वालों को थोड़ा ध्यान दे। तो ये पिताजी इनका कहना है कि भाई जो 22 तारीख को जब कॉल आया तो कुछ सेकंड के लिए कॉल आया और उधर से सिर्फ आवाज़ आई है, उधर से मैसेज मिला नितिन का, इधर से कुछ कह पा रहे तब तक फ़ोन कट गया। हाँ, मैसेज जो मिला उन्होंने ज़रूर बताया कि उन्होंने कहा कि भाई हमें अरेस्ट कर लिया गया है और यूएस ले जाया जा रहा है। माता जी हैं उनके जो कैंसर पीड़ित हैं, बेचारी रो रो के उनका बुरा हाल है, वो लेटी हुई हैं। तो एक बार प्रयास करेंगे 2 शब्द उनसे पूछने का एक बार जरूर कि भाई माता जी जब गए थे तो आपसे भी आशीर्वाद लेके गए होंगे नितिन, और उसके बाद आपने बड़ी उम्मीद करी होगी, लेकिन जब मैसेज आया और बाबूजी ने आपको बताया तो आपको, क्योंकि आपसे तो बात भी ना हो पाई, बाबूजी ने उससे बात करी थी। अब आप क्या सरकार से कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, किसी से कुछ? मेरे को मेरा बेटा चाहिए, इस खुशी आ जाए बस। गवर्नमेंट से मैं यही कहूँगी, नहीं बोलूँ। तो ये माता जी हैं और इनका भी वही बात कहना है कि हमारा बेटा वापस आ जाए और सरकार हमारी पूरी मदद करे और हमारा बेटा हमको वापस लाए। बेटे को फंसाया गया है क्योंकि आज तक इतना बड़ा टेबल उन्होंने कभी नहीं किया था, और जो गए थे वो अपने बिजनेस के पर्पज से गए थे, सैंपल यहाँ से लेके गए थे। पिता का और बहन का भी यही कहना है कि सैंपल उन्होंने अपने हाथ बैग में रखा था और यहाँ से लेकर के मुंबई और दुबई तक उनकी फ़ोन बात हुई, उसके बाद बात नहीं हुई। 22 को जब बात हुई है तो उन्होंने सिर्फ एक मैसेज डिलीवर किया है कि भाई इस तरह की घटना उनके साथ हो गई है। रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।